नमस्कार दोस्तों, मैं AK सफारी आपके लिए लाया हूँ एक नई समीक्षा। हम उस खबर की समीक्षा करेंगे जिसने पश्चिम बंगाल की राजनीति में तहलका मचा दिया है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आज मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मिथुन चक्रवर्ती फिल्म स्टार। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में हम बात करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती जी का जो राजनीतिक जीवन है, जो पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती जी का राजनीतिक जीवन रहा है, वह जिधर दम उधर हम वाला रहा है। तो दोस्तों, हम ऐसे बात करेंगे कि मिथुन चक्रवर्ती जो हैं, इससे पहले TMC में थे, और TMC से भी पहले वह वाम दल में थे, उसको छोड़ा। यानी जिसका चलता है माहौल और जिसके सत्ता में आने की आप वह देखते होंगे गुंजाइश, तो उसी क्षेत्र में मिथुन चक्रवर्ती चले जाते हैं। ये उनका राजनीतिक इतिहास बताया जा रहा है। तो अभी तक उनके राजनीतिक इतिहास को हम देखेंगे तो हम यही पाएंगे। तो दोस्तों, बीजेपी जो थी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा चेहरा चाह रही थी। शुभेंदु अधिकारी के बाद जो एक भीड़ जुटाने वाला जो चेहरा था बीजेपी को, वो मिल गया है मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में, क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती जी को वहाँ पे बहुत पसंद किया जाता है। वह हिंदी के साथ साथ बांग्ला फिल्मों के भी सुपरस्टार रहे हैं। तो ये देखा जा रहा है कि आने वाले वक्त में शुभेंदु अधिकारी के बाद जो वहाँ की पावर पॉलिटिक्स होगी बीजेपी की, वह क्या मिथुन चक्रवर्ती के इर्द गिर्द चलेगी या शुभेंदु अधिकारी के इर्द गिर्द चलेगी। अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी ने जो दावा करे हैं शुभेंदु अधिकारी ने, कि मैं नंदीग्राम क्षेत्र में जो उनके परिवार का एक बहुत बड़ा वर्चस्व है, उस 40 सीटों में वह पूरी की पूरी सीट बीजेपी के खाते में जाएंगी। वह भरपूर कोशिश करेंगे, और कभी शुभेंदु अधिकारी वहां सफल होते हैं तो मुख्यमंत्री के वे बड़े दावेदार बन सकते हैं। तो हम बात करेंगे मिथुन चक्रवर्ती जी के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती जी जो है, उनका जो प्रधानमंत्री के साथ मंच को साझा करना, तो ये दर्शाता है कि मिथुन चक्रवर्ती जी का बीजेपी में पश्चिम बंगाल में एक बड़ा कद रहेगा। वह पश्चिम बंगाल के बड़े और जानदार नेता के तौर पे उभर सकते हैं। तो मिथुन चक्रवर्ती जी का जो राजनीतिक जो कैरियर है वो मिला जुला रहा है। हुआ ये था कि शारदा चिट फंड मामले में जब ये राज्यसभा सांसद थे TMC के, तो इनका शारदा चिट फंड का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था पश्चिम बंगाल में। उस मामले में ये ब्रांड शारदा चिट फंड के ये ब्रांड एम्बेसडर थे और उसमें बहुत बुरी तरह फंस गए थे। ममता बनर्जी ने और TMC ने मिथुन चक्रवर्ती की उस मुसीबत के दौर में कोई साथ नहीं दिया, तो जिससे वह नाराज थे, और फिर कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी राज्यसभा सांसद की सीट छोड़ दी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और कारण यह बताया कि मैं राज्यसभा जाने में असमर्थ रहता हूं, मैं वहां बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूं। मगर कारण कुछ और ही था। कारण था TMC से नाराजगी, और वह फिर शून्य की स्थिति में आ गए थे। राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं चल रही थी उनकी। लेकिन अभी जब से विधानसभा चुनाव का बिगुल बजा है पश्चिम बंगाल में, तो तब वह मिथुन चक्रवर्ती जी शुभेंदु अधिकारी के बाद बीजेपी को एक बड़ा चेहरा चाहिए था। वह चेहरा मिथुन चक्रवर्ती
जी के तौर पे उनको मिल गया है। और मिथुन चक्रवर्ती जी जो हैं 12 मार्च से अपना प्रचार करेंगे, पार्टी का प्रचार करेंगे। उन्होंने अपने आप को यानी चुनौती देते हुए टीएमसी के नेता ममता बनर्जी कहा था कि मुझे पानी का सांप मत समझना, मैं कोबरा हूँ, कोबरा। तो अब इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि मिथुन चक्रवर्ती जी अपनी जो भड़ास है, जो शारदा चिट फंड मामले में जो इनको नज़रअंदाज किया गया था टीएमसी के द्वारा, अब इनको टीएमसी से बदला लेने का मौका मिल गया है। अब आगे देखते ये हैंगे कि मिथुन चक्रवर्ती की राजनीति में कितना आगे जाते हैं। और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि मिथुन चक्रवर्ती जी को मुख्यमंत्री का दावेदार घोषित किया जा सके, लेकिन इसके मुझे तो कोई चांस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो हैं बहुत बड़े दावेदार बन सकते हैं मुख्यमंत्री पद के। तो दोस्तों, हमारी ये जो समीक्षा है मिथुन चक्रवर्ती जी की बीजेपी में जाने की और उनके राजनीतिक जीवन की और उनके राजनीतिक भविष्य की, तो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।